नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज हम सीधे मुद्दे पे आएंगे। कल सवाल वैसे पूछा था जो उसका जवाब आखिर में देंगे, तो थोड़ा कार्यक्रम सुनिए, उसके बाद आखिर में उस सवाल का जवाब ज़रूर जान लीजिएगा जिसका जवाब आप लोगों ने दिया नहीं है। तो आज का जो हमारा विषय है वो है एंजाइटी। बहुत लोगों में फैल भी रही है, कोविड के बाद सुना है और बढ़ गई एंजाइटी। आप समझ ही रहे हैं, बेचैनी बोलते हैं ना, कई बार घबराहट होती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। दिल तो बेचारा धड़कता ही रहता है, कुछ नहीं तो 24 घंटे में बेचारा 1 लाख बार ही धड़कता है, और 5 लाख से लेके 6 लाख लीटर खून जो है वो पंप कर देता। तो दिल जो है जब घबराहट होती है और तेज धड़कता है। घबराहट की वजह से कई लोगों में डिप्रेशन भी होता है, कई लोगों में डिप्रेशन की वजह से एंजाइटी होती है। तो ये एंजाइटी जो है आज के समय की बहुत बड़ी परेशानी बन गई है। ज़्यादातर लोग भविष्य की चिंता में एंजाइटी में डूबे जा रहे हैं। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि दुनिया में टेक्नोलॉजी का बड़ा बोलबाला हो गया। कई ये भी सोच के परेशान हैं कि अब अफ़गानिस्तान में ये हो गया, अब ये भारत में होगा, पता नहीं क्या होगा। कोविड जो है उसकी चिंता है। ऐसे और भी रोग हैं जो आ रहे हैं। तो ये जो एंजाइटी है कई कारणों से होती है। बच्चों के लिए परेशान है, एग्ज़ाम में जाते हैं तब परेशानी है, इंटरव्यू है तब एंजाइटी हो जाती है। देखिए, कभी कभी तो सबको होती है, लेकिन दिक्कत कब है? जब लंबे समय तक रहे। माना जाता है कि अगर 6 महीने लगातार इस तरीके के एंजाइटी के सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, जैसे घबराहट होना, पसीने आना, और ख़ास तौर से ये देखा गया है कि बहुत तेज़ कई लोगों की सांस जो है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके की अगर समस्या लंबे समय तक रहती है, घबराहट, एक अनजाना सा डर जो है वो रहता है, तो आप मानिए कि आपको जब अगर 6 महीने तक लगातार है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। लेकिन कुछ चीज़ें हम सबको जान भी लेनी चाहिए। जैसे विटामिन B6 होता है, ये एंजाइटी में बड़ा ज़रूरी है। इसकी कमी हो जाती है, तो अगर इसको देखा गया लंबे समय तक लोग लें तो एंजाइटी के सिम्टम्स में कमी आती है। ऐसे ही एंजाइटी में आपका शरीर जब स्ट्रेस में आएगा, आप जब स्ट्रेस में हैं तो विटामिन C जो है वो ज़्यादा यूटिलाइज होने लगता है। सब जानते हैं आंवला है सबसे बढ़िया सोर्स विटामिन C का, नींबू तो है ही। तो अगर विटामिन C का इंटेक आप बढ़ा दें तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। ऐसे ही जितनी भी चीज़ें जिनमें कैफ़ीन है, चाय में भी थोड़ी मात्रा में होती है, कॉफ़ी तो है ही, डार्क चॉकलेट, ये सब नुकसान करती हैं। ये एंजाइटी और बढ़ा देती है। क्यों? स्टिमुलेंट है, ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं। ऐसे ही बहुत से लोग जब एंजाइटी का अटैक आता है तो क्या करते हैं? गिलास हाथ में लेते हैं। अब मेरा मतलब खाली गिलास नहीं है, शराब उसमें रहती है, वाइन पीते हैं, तो एक गिलास लेते हैं कि भाई अल्कोहल कंजम्पशन से शायद हमारी एंजाइटी कम हो जाए। लेकिन एक शराब के बारे में एक चीज़ समझ लीजिए, बहुत से लोगों को लगता है कि ये स्टिमुलेंट है, पर ये स्टिमुलेंट नहीं है, ये डिप्रेसेंट है। और जब शराब का असर 5-6 घंटे बाद, 6 से 12 घंटे के बीच में जब डिप्रेसेंट का इसका प्रभाव पीक पे होता है, तब शुगर का लेवल नीचे जाता है और एंजाइटी और बढ़ती है, और ज़्यादा एंजाइटी बढ़ती है और ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसलिए देखा गया है कि हरी सब्जियां, फल, अगर मांस खाते हैं तो मांस है, मछली है, अंडे हैं, इस तरीके के खाने के सेवन से ही बहुत से लोग हमेशा के लिए एंजाइटी से छुटकारा पा लेते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज़ वो समझ लीजिए, सोने से पहले माँ दूध का गिलास पकड़ाती थी, पीते थे बच्चे। दूध में क्या चीज़ है? दूध में एक रसायन है जिसको बोलते हैं ट्रिप्टोफैन, अमीनो एसिड है। और ये जो ट्रिप्टोफैन है ये क्या करता है? ये दिमाग से एक और रसायन रिलीज़ करवाता है जिसको बोलते हैं सेरोटोनिन। वो शांति से नींद दिलाता है, दिमाग को शांत करता है। और दूध में कार्बोहाइड्रेट के नाम पे शुगर भी होती है। अब शुगर का जो प्रभाव है वो इनडायरेक्ट है, सीधा नहीं है। शुगर क्या करती है? इंसुलिन बढ़ा देती है। इंसुलिन क्या करता है? जाके कोशिकाओं में दरवाज़ा खटखटाता है ना, भाई चीनी आगे दरवाज़ा खोलो, तो वो जब दरवाज़ा खटा तो चीनी जाती है, उसके साथ दिमाग की जो कोशिकाएं हैं उनमें ट्रिप्टोफैन भी चला जाता है। और जब चला जाता है तो क्या चीज़ रिलीज़ होगी? सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन सिक्रीट होता है, बहुत अच्छी नींद आती है, और एंजाइटी के जो सिम्टम्स हैं उनमें कमी आ जाती है। तो इसलिए बताया इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, खान पान से कंट्रोल हो सकती है। और चिंता किस बात की? जीवन तो मिला ही ऐसा है,
सभी के जीवन में दुख सुख लगे रहते हैं, दुख कई बार ज़्यादा प्रतीत होते हैं, पर ऐसा है नहीं, सब हमारी सोच पे है। तो चलिए अब वो जो कल सवाल पूछा था उसका जवाब देते। सवाल ये था कि ऑपरेशन फ्लड के टाइम पे उड़ीसा के काली हांडी में एक नस्ल का सुधार कर रहे थे, जिसके लिए ये था कि भाई वो बहुत कम दूध देती है, तो ऐसा करते हैं कि जर्सी विदेशों से गाय आई थी, जर्सी ब्रीड थी, हॉलिस्टीन फ्रीजन HF जिसको डब्बी गाय कहते हैं पंजाब में, काले सफ़ेद रंग की होती है। तो इनसे क्रॉस करेंगे, इनसे अच्छे बच्चे होंगे जो ज़्यादा दूध देंगे, अच्छी बछिया होगी जो गाय बनेगी, दूध देगी। तो खैरियार एक नस्ल की गाय थी जिसका तय किया गया कि इसकी ब्रीड इम्प्रूवमेंट करना है, और गलती से ऐसा ना हो कि इसके और बच्चे हों। तो जितने भी खैरियार नस्ल के सांड थे उनको मार दिया, उनको ख़त्म कर दिया। और फिर क्या हुआ कि जब जर्सी वगैरह से क्रॉस किया गया तो संतानें ही नहीं हुई तो विकलांग हुई। तो करते करते ये नस्ल, ये गाय की ब्रीड, देसी गाय की ब्रीड खत्म हो गई। सरकार नीति बनाती है, प्रशासन नीति बनाता है। हम सोचते हैं कि सरकार जो करती है सही है, लेकिन हर चीज़ पर नज़र रखिए। हालांकि हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि सरकार जो करती है सही है, लेकिन सिर्फ ये लापरवाही की उन्हें करने दिया, हमारी बहुत सी ऐसी नस्लें खत्म हो गई। और आज दुनिया कह रही है कि भारतीय नस्लों की ज़रूरत है। क्यों है, इस पे भी चर्चा करेंगे। A1 A2 आज कर रहे हैं, भारतीय नस्लों में A2 दूध होता है, क्या है ये सब भी जानेंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे विदा लेते हैं और बिल्कुल खुश रहिए। एंजाइटी जैसी कोई चीज़ मत आने दीजिए, खाने पीने से ही ठीक हो जाती है। और चलते चलते अफ़गानिस्तान की जो खबरें आ रही हैं, दुख ज़रूर है, दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन महिलाएं लड़ रही हैं और पंजशेर की लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो वो लड़ रहे हैं, अपना संघर्ष कर रहे हैं, हम भी मन से दिल से उनके साथ हैं। तो आप सबसे विदा लेते हैं, नमस्कार। लो देखिए, इसे कहते हैं एंजाइटी। नमस्कार इतनी जल्दी कर दिया और आपसे सवाल तो पूछा ही। तो आज का सवाल जो है वो ये है, लुईस पास्चर का, आप लुई पास्चर का नाम सभी जानते हैं। तो इन्होंने एक तकनीक विकसित की थी जिससे एक पेय पदार्थ जो है उसकी लाइफ, शेल्फ लाइफ रखने की जो उसकी भंडारण क्षमता थी वो बढ़ गई थी। तो उस पेय पदार्थ का नाम आपको बताना है, जिसके लिए लुई पास्चर ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की थी। उस टेक्नोलॉजी का नाम भी बता देना। तो बस यही है आज का सवाल कि वो टेक्निक क्या थी और किस पेय पदार्थ के लिए वो तकनीक डेवलप की गई थी। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।